प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं और परमेश्वर की दया आप पर है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीष पाएंगे। आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 18वें वचन को पढ़ेंगे। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो। हमने बाइबल में कई जगह पर देखा है कि व्यभिचार वर्ड यूज किया गया है। क्या आपको मालूम है व्यभिचार का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने मेरे मन में इस टॉपिक को लेकर बहुत बोझ डाला है ताकि मैं आप सबसे बात कर सकूं। मैं बहुत बार प्रार्थना कर रही थी कि ये वाला टॉपिक मुझे क्यों दिया परमेश्वर ने, पर परमेश्वर की आज्ञा है तो माननी तो पड़ेगी। तो आइए हम व्यभिचार के बारे में पढ़ेंगे। व्यभिचार क्या होता है और क्यों हमने वचन में पढ़ा कि व्यभिचार से बचे रहो। अगर हम बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन के 20वें अध्याय में देखें तो 20वें के 14वें वचन में लिखा गया है कि तू व्यभिचार ना करना। मेरे प्रियो, व्यभिचार को इंग्लिश में अडल्टरी कहते हैं और व्यभिचार का मतलब होता है कि एक शादीशुदा आदमी का रिलेशन किसी दूसरी स्त्री से हो या शादीशुदा औरत का रिलेशन उसके पति के बिना किसी और आदमी से हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पति और पत्नी के रिलेशन के बारे में बताया था कि पति और पत्नी का जो एक संबंध होता है वो बहुत ही खास होता है, वो बहुत पवित्र होता है, वो विश्वास और प्यार के ऊपर टिका रहता है। पर आजकल तो ना विश्वास रहता है और ना ही प्यार। रिश्तों में से ये सब खत्म हो रहा है, ईमानदारी खत्म हो रही है। ये किसके कारण हो रहा है? व्यभिचार के कारण, एडल्टरी के कारण। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो। आइए हम इस वचन की ओर देखते हैं। यहाँ लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जो व्यभिचार है वो एक पाप है जो एक इंसान अपनी ही देह के, अपने ही शरीर के विरुद्ध वो पाप को करता है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ हमने वचन में पढ़ा है कि जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर करता है। और भी बहुत सारे पाप हैं जो एक इंसान हर रोज करता है, चाहे आप उसे चोरी का लगा लीजिए या कोई निंदा लगा लीजिए, कोई ईर्ष्या लगा लीजिए, गुस्सा लगा लीजिए, किसी का कोई कत्ल कर दिया तो वो लगा लीजिए, पर वो सारे शरीर के बाहर करता है वो पाप। लेकिन एक व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो शरीर के अंदर से ही निकलता है और वो क्या है? वो एक बहुत बड़ा पाप है। आइए हम एक इससे रिलेटेड एक वचन को पढ़ेंगे और आप अच्छे से समझेंगे। आइए तो हम पढ़ते हैं मत्ती का 5वां अध्याय और उसका 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती अध्याय 5 वचन 27 और 28। यस, तो देखिए हमने इस वचन में पढ़ा है कि अगर कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, अगर कोई किसी लेडी को गलत निगाह से देखता भी है तो प्रभु कह रहे हैं उसने अपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये वचन सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को गलत निगाह से देखती है तो उसने भी अपने मन में उस पुरुष से व्यभिचार कर लिया है। आइए हम यहाँ एक और वचन को पढ़ते हैं। लूका अध्याय 11 का 34वां वचन को हम पढ़ेंगे। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है।
परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। लूका अध्याय 11 वचन 34। आमीन मेरे प्रियो। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा कि शरीर का दिया आंख है। हम सारी दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आंखें दी हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि शरीर का दिया तेरी आंख है। अगर हमारी आंख ही निर्मल नहीं है तो सारा शरीर अंधेरा है। अगर हम अपनी आंखों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो हम अपने सारे शरीर को पाप में धकेल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारी आंखों से ही सबसे पहले पाप शुरू होता है। अगर हम अपनी आंखों से गलत होता हुआ देख रहे हैं या गलत निगाह से किसी को देख रहे हैं तो हम उस दलदल में, उस व्यभिचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं और हमारे शरीर में पाप जो है अपनी जड़ बना रहा है। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शैतान ने व्यभिचार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा है। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे यहाँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। गलातियों अध्याय 5 वचन 16 और 17। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से 21। आमीन मेरे प्रियो। तो देखिए हमने यहाँ 2 वचनों को पढ़ा है गलातियों अध्याय में से। तो पौलुस प्रेरित यहाँ कह रहे हैं कि आप आत्मा के अनुसार चलो। तो आप क्या करोगे कि शरीर की लालसा को किसी रीति से भी पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में होता है और आत्मा शरीर के विरोध में होती है। जैसे एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब भी हमारी आत्मा कहेगी कि हम प्रेयर करें, है ना, हमें प्रेयर करनी चाहिए, तो हमारा शरीर क्या कहेगा कि मुझे थोड़ी नींद आई है, मुझे सोना है। यहाँ पर ना वो सिचुएशन आ गई है जैसे प्रभु यीशु मसीह गत्समनी में प्रार्थना करने गए थे और अपने चेलों से प्रभु ने कहा था कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। पर प्रभु के चेले जो थे उन्हें तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, उनका तो दिल ही नहीं था प्रार्थना करने में। तब प्रभु ने कहा था कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, क्योंकि आत्मा और जो शरीर है उन दोनों की लालसा जो है वो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोध में उनकी लालसा होती है। आत्मा कहेगी कि तुम प्रार्थना करो, पर शरीर क्या कहेगा, मुझे सोना है, मुझे खाना है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। हमारा शरीर क्या करता है, वो बहुत बहाने बनाता है। हमारा शरीर बहाने बनाने में सबसे ज्यादा फर्स्ट प्राइज उसे मिलना चाहिए। तो हम वचन पर आते हैं। वचन कहता है कि आत्मा और शरीर जो है वो एक दूसरे के विरोधी हैं। और उससे अगले ही वचन में हमने पढ़ा है कि शरीर के कौन से काम हैं जो प्रकट किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो व्यभिचार ही है। हमने वचन में भी पढ़ा, व्यभिचार जो है सबसे पहला गलत काम है, गंदे काम हो गए, है ना। और मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये सब जो है शरीर के काम है। लेकिन आत्मा का क्या काम है, प्रार्थना करना और शरीर को इन सारे बुरे कामों से रोकना, क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 5। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित हमें बता रहे हैं इस वचन के द्वारा कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। और वो कौन कौन से अंग हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ।
और पौलुस ने इन सब को मूर्ति पूजा के बराबर कहा है। मूर्ति पूजा भी एक पाप है। देखिए मेरे प्रियो, जो पिछले वचन में हमने पढ़ा है कि आत्मा के अनुसार अगर हम चलते हैं तो शरीर की लालसा जो है वो पूरी नहीं कर पाएंगे हम, और इसीलिए हम अपने उन अंगों को, उन जो शरीर के वो अंग हैं, जो व्यभिचार है, जिसमें अशुद्धता है, जिसमें दुष्कामना है, किसी के लिए बुरी लालसा है या पैसे का लोभ है, उन सब को हम मार डालें। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे और आप अच्छे से समझेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 वचन। आमीन। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मैंने पहले भी बताया कि व्यभिचार एक बहुत खतरनाक पाप है और ये हमारे शरीर के अंदर से ही निकलता है। क्योंकि देखिए हमने मत्ती के 5वें अध्याय में पढ़ा है कि प्रभु कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है तो उसने अपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया है। इसीलिए ये जो व्यभिचार वाला जो पाप है ये बहुत ज्यादा खतरनाक पाप है हमारे लिए। और प्रभु कहते हैं कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अपने अंगों को शुद्ध करो। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 4। आमीन मेरे प्रियो। देखिए हम इस वचन में पढ़ रहे हैं कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, क्योंकि विवाह परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ एक पवित्र रिश्ता है और हमें उस रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। और आगे हमने इस वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर व्यभिचारियों का और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो कोई भी बचा नहीं रहेगा। कोई ऐसा ना समझे कि हाँ जी मैं यहाँ व्यभिचार कर रहा हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है, पर परमेश्वर आपको देख रहा है। इससे आप एक सबक लीजिए। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह आदर की बात समझी जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से लॉयल रहें और अपने विवाहिता जीवन का आदर करें। आइए हम एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। आमीन मेरे प्रियो। तो देखिए यहाँ हमने इस वचन में पढ़ा है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो यीशु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। पर पहले क्या करना होगा? अपने पापों को मानना होगा। अगर आज आप भी जाने अनजाने किसी ऐसे रिश्ते में हैं, किसी गुप्त पाप में हैं, तो परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर अपने उस पाप को मान लीजिए और परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। मेरे प्रियो, व्यभिचार एक ऐसा अधर्म है, एक ऐसा पाप है जिसमें से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। परंतु अगर हम अपने पापों को मान लें प्रभु के आगे, तो परमेश्वर हमें उन पापों से निकलने की शक्ति देता है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करे और आपके मन की आंखों को खोल दे और इन वचनों के द्वारा आप आशीष पाएं। तो चलिए मेरे प्रियो, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सिखाया और आप सब से इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे उत्साहित किया। तो मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन सब तक पहुंच सके और परमेश्वर के वचन के द्वारा सभी का उद्धार हो सके। मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई विनती प्रार्थना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। So thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe to my channel.
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।